So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 9th standard मराठी थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बेटा मी एक तो आहे. ओके सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर है बेटा मी एक तो आहे का, सो ये हमारा डाइजेस्ट की क्वेश्चन आंसर है. सो डाइजेस्ट में एज यूजुअल आपको दिया होगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा कोई भी पार्ट, देन उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग पार्ट लेफ्ट साइड में रह जाता है सो उसका कंटिन्यू पार्ट आपको राइट साइड में दिया होगा. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला लेफ्ट साइड, दिस इज आवर लेफ्ट साइड. सो यहाँ पर देखिए हमारा जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो है शब्दार्थ. फर्स्ट पॉइंट इज आवर शब्दार्थ. शब्दार्थ में अगर आप देखेंगे सो लेफ्ट साइड में पूरा शब्दार्थ दे चुका है. ओके देन उसके बाद जो रिमेनिंग शब्दार्थ जो बचे हुए हैं वो देखिए यहाँ पर टॉप में राइट में कंटिन्यू किया गया है. ओके तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है तो एक बार आप पहले लेफ्ट साइड में वीडियो वॉच कीजिए, देन उसके बाद राइट साइड में रिप्ले करके वॉच कीजिए, देन उसके बाद डेफिनेटली आपको वीडियो समझ जाएगा. ओके सो यहाँ पर देखिए हमारा शब्दार्थ दिया गया है लेफ्ट साइड में, एंड वही अगर राइट साइड की मैं बात कर रही हूँ तो राइट साइड में हमारा समरी स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है शब्दार्थ के बाद. समरी इज लाइक कि आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया गया है इन इंग्लिश फॉर्म में. ठीक है, इंग्लिश के तरीके में आपको बताया गया. ओके सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो शब्दार्थ था, हमारा शब्दार्थ का जो रिमेनिंग पार्ट है लेफ्ट साइड का, राइट साइड में टॉप में उसका कंटिन्यू पार्ट है. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट. आप प्लीज़ उसको वॉच आउट ज़रूर कीजिए. यहाँ पर देखिए यहाँ तक शब्दार्थ ओवर होता है और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो आपको राइट साइड में टॉप में दिया गया है. एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए, फिर आपको एकदम क्लियरली समझ आएगा. एंड अगर अब मैं समरी की बात करूँ तो समरी में यहाँ पर आप देखिए सो ये हाफ समरी दी गई है. इसका जो रिमेनिंग समरी होगा, रिमेनिंग पार्ट जो है समरी का, वो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा. और गाइज मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप वर्कबुक यूज़ कर रहे हो, वर्कबुक में हमारे समानार्थी जो शब्द होते हैं उसके कुछ वर्ड्स जो हमें डायरेक्टली वर्कबुक में ज़्यादा दिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक के. सो टेक्स्ट बुक में कुछ ही पॉइंट दिए होते हैं समानार्थी शब्द के, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्कबुक में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए होते हैं जिसके समानार्थी शब्द आपको निकालने होते हैं. सो यू कैन गो थ्रू दिस शब्दार्थ में अगर आपको सिमिलर वर्ड मिल रहा है सो प्लीज़ उसके जो मीनिंग्स होंगे, मीनिंग में जो वर्ड होगा सो आप उसको प्रेफर कर सकते हो. सो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, विच इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तो. ओके सो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग जो समरी पार्ट है नेक्स्ट पेज पे दिया गया है. सो ये देखिए हमारा 19 पेज नंबर है. ओके और गाइज अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे. सो बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए. सो ठीक है, सो लेट्स अस मूव इन नेक्स्ट पेज. ओके सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया समरी पार्ट जो रिमेनिंग था उसका देखिए यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है नेक्स्ट पेज पे. सो ये दिया गया हमारा समरी. लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ मैं. एंड अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो टीपा लिहा. टीपा इज इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू योर वर्कबुक. इफ़ यू आर यूजिंग वर्कबुक में आपको टीपा लिहा ज़रूर मिलता है, और नहीं भी रहेगा तो आप चेकआउट कीजिए. टीपा लिहा इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके सो प्लीज़ गो थ्रू दिस. देन उसके बाद अगर आप देखेंगे टीपा लिहा, सो यहाँ पर देखिए वाक्य प्रचार स्टार्ट हुआ है. वाक्य प्रचार भी इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर वर्कबुक के तौर पे देखा जाए तो डाइजेस्ट ही पूरा प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप वर्कबुक यूज़ कर रहे हो, सिर्फ अगर आपको टेक्स्ट बुक के आंसर्स चाहिए सो मैं आपको वो इनडायरेक्टली बता दूंगी जब हम लोग स्वाध्याय के पार्ट में चलेंगे. ओके सो आई मेक वीडियो ऑन फोकसिंग मोर ऑन द वर्कबुक्स. ओके इसलिए मैं ज़्यादा, अगर आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए एक्सरसाइज रिलेटेड सो यू कैन कमेंट डाउन. ओके सो यहाँ पर देखिए हमारा जो समरी पार्ट है विच इज़ ओवर हियर, यहाँ पर हमारा पूरा समरी पार्ट ओवर हो जाता है. उसके बाद देखिए टीपा लिहा था, फिर वाक्य प्रचार है. वाक्य प्रचार भी देखेंगे तो यहाँ पर ओवर हो जाता है. 13 तक हमारे वाक्य प्रचार टोटल दिए गए थे. ओके सो यहाँ पर देखिए हमारा 20 पेज नंबर ओवर होता है. एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए. सो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सो ये हमारा वाक्य प्रचार है. सॉरी फॉर मिस्टेक, वो 13 तक नहीं है. दिस इज आवर वेरी बिग वाक्य प्रचार दिया गया है. सो यहाँ पर देखिए 14, 15, 16 वट एवर देर इज. सो ये पूरा आपका वाक्य प्रचार है. एंड अगर आप राइट साइड में नोटिस करेंगे सो 22, 23, सो दिस इज ऑल योर वाक्य प्रचार. ये आपका लेफ्ट साइड के बाद राइट साइड में कंटिन्यू हुआ है. ओके सो गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली. अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो वीडियो को एक बार ज़रूर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड पीछे लेके आके फिर से समझिए, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डाइजेस्ट के परफॉर्मेंस. ओके यहाँ पर देखिए
21 तक हमारा वाक्य प्रचार दिया है, देन 22 जो है हमारा वो राइट साइड में टॉप में दिया है, जैसे मैंने आपको बताया। सो देखिए हमारा जो वाक्य प्रचार है टोटल वो 28 है। ओके 28 तक यहाँ पर हमारा वाक्य प्रचार ओवर हो जाता है। आपको पता चल गया इसके बारे में, वाक्य प्रचार के बारे में। ओके गॉट इट। देन उसके बाद देखेंगे गाइस, सो विच इज स्टार्टिंग आवर वेरी मेन पॉइंट, जो कि हमारा कृति एवं श्रद्धा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्कबुक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम पैटर्न है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, राइट साइड में कोई भी पार्ट होगा वो कंटिन्यू होगा। जैसे कि आपका लेसन है, लेसन में हमारा पैरा दिया होता है। सो पैरा भी इज लाइक बहुत बड़ा होता है। सो पैरा को के कंपैरिजन में आपको पहले कृति दिया होगा, कृति देने के बाद आपको वो पैरा दिया होगा, वो पैरा से आपको आंसर ढूंढना है। ओके लाइक दैट दिस इज गिवन इन डाइजेस्ट। ओके यू जस्ट मोर फोकस ऑन क्वेश्चन सिमिलर है कि नहीं। ओके सो यहाँ पर आप देखिए उत्तरा क्रमांक 1, उत्तरा क्रमांक 1 के अंदर आप कृति 1 देखेंगे। सो ये आकलन दिया गया है, कृति 1 के भी हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। ओके सो यहाँ पर देखिए गाइस, कृति 1 के हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कृति 1 के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो जा रहा है पैरा, जो कि इसमें से हमको आंसर ढूंढना है। सो ये हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। एंड गाइज अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले आपको टोटल क्वेश्चन दिया होगा, जैसे उत्तरा क्रमांक 1 का कृति 1 दिया गया है, फिर कृति 2, कृति 3, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे वो दिए होंगे, देन उसके बाद आपका आंसर दिया होगा। ओके सो नोटेड दैट कि आपको पहले क्वेश्चन देन उसके बाद आंसर दिया होगा। यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 21 पेज नंबर। और गाइस अगर आप ये वीडियो को क्वालिटी में नहीं वॉच कर रहे हो, सो प्लीज़ आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो इन क्वालिटी, क्योंकि आप मैसेज आता है कि ब्लर वीडियो है, वट एवर देर इज़ कि समझ नहीं रहा है, वीडियो ब्लर आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट योर क्वालिटी। आई अपलोड वीडियो इन क्वालिटी ओनली। आप क्वालिटी सेक्शन में जाके प्लीज़ क्वालिटी में वीडियो वॉच कीजिए। आई सजेस्ट यू टू वॉच एट 720p। इतने क्वालिटी में देखेंगे तो आपको वीडियो एकदम बेस्ट दिखेगा। ओके सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो हमारा पैरा जो दिया गया था कृति 1 के बाद जो पैरा था वो ओवर होने के बाद एक 1 पॉइंट इज देयर, नोट, सो यू कैन फोकस, नॉट फोकस बट रीड आउट। यहाँ पर करिए। देन यहाँ पर अगर देखेंगे सो कृति 1 जो था हमारा, कृति 1 का आंसर यहाँ पर दिया गया आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए कृति 1 का आंसर है, क्वेश्चन सिमिलर मिल रहे, सो चेकआउट एंड उसका आंसर है। एंड अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में अगर आप नोटिस करेंगे, सो ये हमारा कृति 2 जो हमारा लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो चुका है उसके क्वेश्चन, लेकिन जो उसका आंसर है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया गया है। सो आप जब कृति 2 का जब क्वेश्चन देख लें, उसके बाद एक बार रीप्ले करके ज़रूर आंसर उसका प्रॉपर देखिए, फिर आप आंसर को एकदम प्रॉपरली लिखिए। ओके सो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है कृति 3, जो कि आपका स्वमत है। एंड यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बता दूँ, जैसे कि अगर आप देखेंगे कृति 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है। ये स्टार मार्क का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इन डाइजेस्ट इन वीडियो, कि आपको जहाँ भी स्टार मार्क दिखे, सो ये आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपके टेक्स्ट बुक के होंगे। ओके नाउ इट इज़ क्लियर। सो यहाँ पर देखिए कृति जो 2 है, कृति 2 के भी 2 क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एंड जैसे मैंने आपको बताया इसका जो आंसर है वो आपको राइट साइड में टॉप में दिया गया है। गो एंड जस्ट रीप्ले इट एंड वॉच इट। ओके फिर उसके बाद कृति जो 3 था हमारा लास्ट पॉइंट था उत्तरा क्रमांक 1 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा उत्तरा क्रमांक 2 स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कृति 1 दिया गया यहाँ पर। एंड कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखिए स्टार मार्क दिख रहा है, सो ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ओके एंड कृति 1 का जो आंसर होगा आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। कृति 1 के बाद हमारा पैरा दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है, सो उसके बाद हमारा आंसर दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 22 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा कृति 1 है, कृति 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके ये क्वेश्चन है आपका। एंड मैं अगर आप राइट साइड की बात करूँ, राइट साइड में देखिए आपको ये जो कृति जो 1 का क्वेश्चन है उसका जस्ट आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। ओके सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ आप नोटिस करते चलिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ओन सेल्फ ओनली। फिर उसके बाद नोटिस करेंगे सो आपको यहाँ पर देखिए कृति 2 दिया गया है। कृति 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ स्टार मार्क।
सो ऐसे नोटिस करते चलिए, आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये पैरा दिया गया है, ये पैरा में आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक वो पैरा दिया गया है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ये पैरा जो था, पैरा के बाद हमारा जस्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है कृति 1 का, जो हमारा बैक साइड जो क्वेश्चन था कृति 1 का, उसके आंसर्स दिए गए हैं। ओके, सो ऐसे चेकआउट करते चलिए। एंड ये हमारे जितने भी क्वेश्चन ये हमारे कृति 2 के हैं। एंड गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो हमारा कृति 1 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर उसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन का जैसे मैंने आपको बताया वो टॉप में आपका आंसर दिया गया था। फिर जस्ट हमारा कृति 2 स्टार्ट हुआ था। कृति 2 का अगर आप देखेंगे सो उसके 3 क्वेश्चन दिए ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन में भी जो सब क्वेश्चन वो दिए गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए गाइज हमारा कृति 2 का यहाँ पर ही आंसर हमारा स्टार्ट हो जा रहा है, उत्तर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ दिया गया है। ओके, अंडरलाइन किया हुआ आपका आंसर है। सो गो थ्रू दिस, चेक आउट वेरी केयरफुली। तभी भी आपको अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए एंड रिप्ले ज़रूर कीजिए, आपको वीडियो अगर थोड़ी नहीं समझती होगी तो। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 23 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कृति 2 का रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कृति 2 का सेकंड क्वेश्चन, उसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए। चेक आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। उसके बाद अगर आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन के डायरेक्ट आपको आंसर्स दिए गए। ओके, एंड अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ सो राइट साइड में देखिए ये भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरीय क्रमांक। देखिए यहाँ पर उत्तरीय क्रमांक स्टार्ट हुआ है 3। उत्तरीय क्रमांक 3 का जो कृति 1 है, कृति 1 का क्वेश्चन है ये। एंड यहाँ पर नोटिस करिए आपको स्टार मार्क क्वेश्चन दिख रहा है, सो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट नोटिस करते हो चलिए, देन आपको इजीली होगा आंसर फाइंड करने में। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा उत्तरीय क्रमांक का 3 का जो है आपको पैरा दे चुका है, मतलब हमारा जो उत्तरीय क्रमांक यहाँ पर ही देखिए लेफ्ट साइड में स्टार्ट हो चुका है उत्तरीय क्रमांक। एंड उसका जो कृति 1 है वो लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हो चुका है, और रिमेनिंग जो कृति 1 का जो क्वेश्चन था वो टॉप में दिया गया था जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पैरा दिया गया था टॉप में, ये आपका पैरा था। ओके, दिस इज योर पैरा। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कृति 1 का क्वेश्चन का आंसर है। ओके, कृति 1 के टोटल 2 क्वेश्चंस है, सो उसके आंसर डायरेक्टली आपको दिए गए। एक बार रिप्ले जरूर कीजिए लेफ्ट साइड में वॉच करने के बाद। सो यहाँ पर देखेंगे गाइज, सो यहाँ पर देखिए कृति 3 तक ही हमारा उत्तर क्रमांक 2 था। फिर उसके बाद हमारा उत्तर क्रमांक 3 स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी हमारा अगर आप देखेंगे सो कृति 1 स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए कृति 1 स्टार्ट हुआ है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अ स्टार मार्क। फिर राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, राइट साइड में देखिए कृति 2 स्टार्ट हो चुका है। कृति 2 के ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं ऑन दिस पेज। ओके, नेक्स्ट पेज पे आपको कृति 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन दिए होंगे एंड उसके आंसर्स भी। एंड कृति 1 का देखिए यहाँ पर ये कृति 1 है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन एक बार टॉप में दिए गए, रिप्ले जरूर कीजिए। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 24 पेज नंबर। सो यहाँ पर देखिए गाइज जैसे मैंने आपको बताया कृति 2 जो था उत्तर क्रमांक 3 का, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। फिर उसके बाद जस्ट हमारा आंसर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा जस्ट आंसर स्टार्ट होता है कृति 1 का। एंड अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, राइट साइड में देखिए हमारे जो स्वमत है कृति 3, उत्तर क्रमांक 3 का जो स्वमत है, कृति 3 का जो स्वमत है, उसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पर जरूर दिया गया है। जब हम लोग लेफ्ट साइड में कृति 3 पे आएंगे सो आई विल टेल यू कि आप एक बार रिप्ले जरूर कीजिए और उसका जो रिमेनिंग आंसर है वो जरूर लिखिए। फिर उसके बाद देखेंगे आप उत्तरा क्रमांक 4 स्टार्ट हो रहा है, सेम एज द प्रोसेस ऑफ एवरी उत्तरा क्रमांक। ठीक है, कृति 1 इसमें दिया गया है, आपको पहले कृति दिया होगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर कृति 1, कृति 2, कृति 3, सेम एज लाइक दैट। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो राइट साइड में ये आपका पैरा दिया गया उत्तर क्रमांक 4 का पैरा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कृति 3 दिया गया। ओके, कृति 3 है ये। फिर यहाँ पर देखिए गाइस ये हमारा उत्तर क्रमांक 1 का जो कृति 1 था उसके आंसर्स दिए गए। कृति 3 का जैसे मैंने आपको बताया ये स्वमत है, स्वमत का जो रिमेनिंग आंसर था वो टॉप में रह चुका है आधा।
सो इट्स जस्ट वन सेंटेंस, सो आप जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। फिर अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ, ये कृति 1 का उत्तर क्रमांक 1 का उत्तर क्रमांक जो 4 है उसका कृति 1 का आंसर्स दिया गया डायरेक्टली। सो प्लीज़ एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 25 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो कृति 1 स्टार्ट हुआ है उत्तर क्रमांक 4 का, उसका रिमेनिंग जो आंसर है वो यहाँ पर दिया गया। ओके, पीछे जो क्वेश्चन दिए गए था कृति 1 का, उसका रिमेनिंग आंसर है। फिर उसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 2। कृति 2 के बाद अगर आप राइट साइड की बात करेंगे, राइट साइड में, सो राइट साइड में देखिए ये स्वमत है हमारा। उत्तर क्रमांक जो 4 था, कृति 3 का जो स्वमत है वो दिया गया है। एक बार रिप्ले जरूर करना। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू आफ्टर वॉचिंग लेफ्ट साइड प्लीज रिप्ले फॉर राइट साइड। उसके बाद राइट साइड में देखिए यहाँ पर उत्तर क्रमांक 5 दिया गया। ओके, गो फॉर ऑल दिस सेम प्रोसेस। एंड ये जो हमारा कृति 2 है, कृति 2 लेफ्ट साइड में जो है उसके आंसर्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर क्रमांक जो 5 है उसका ये पैरा दिया गया है। ओके, सो उसके बाद अगर आप देखिए पैरा के बाद हमारा कृति 4 जो है, कृति 5 का जो उत्तर क्रमांक 5 का जो कृति 1 है उसके आंसर्स दिए गए हैं। ओके, फिर लेफ्ट साइड की बात करेंगे। सो लेफ्ट साइड में देखिए हमारा कृति 3 दिया गया उत्तर क्रमांक 4 का, एंड इसका रिमेनिंग आंसर आपको राइट साइड में दिया गया है। प्लीज़ नोटिस यहाँ पर आपको हाफ आंसर दिया गया, इसका रिमेनिंग आंसर आपको टॉप में दिया गया है राइट साइड में। एंड दिस इज आवर कृति 1 ऑफ उत्तर क्रमांक 5 आंसर, और इसका रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 26 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कृति 1 स्टार्ट हुआ था, कृति 1 उत्तर क्रमांक 1 का उत्तर क्रमांक 5 का जो कृति 1 था उसके रिमेनिंग आंसर यहाँ पर दिए गए। लेफ्ट साइड की बात करूँ, देन उसके बाद हमारा कृति 2 स्टार्ट होता है। एंड अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए हमारा कृति 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। फिर एक बार वापस कहूँगी, प्लीज़ रिप्ले द वीडियो। ओके, यहाँ पर देखिए कृति 3 दिया गया उत्तर क्रमांक 5 का। ओके, फिर यहाँ पर देखिए उत्तर क्रमांक 6 स्टार्ट हो चुका है राइट साइड में। उत्तर क्रमांक 6 जो है उसका कृति दिए गए हैं। एंड आप एक बार नोटिस करते चलिए आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कहाँ पर है। एंड मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ, सो लेफ्ट साइड का कृति 2 का क्वेश्चन आंसर दिया गया है उत्तर क्रमांक 5 का। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे, सो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन तक आंसर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको राइट साइड में टॉप में दिया गया है। यहाँ पर देखिए टोटल जो उत्तर क्रमांक 6 था उसका कृति 1 के क्वेश्चन दिए गए, टोटल आंसर जो है आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 27 पेज नंबर। सो गाइस जैसे कि हम लोग ने देखा कृति 1 चल रहा था उत्तर क्रमांक 6 का, सो उसका पैरा यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है कृति 1 के आंसर्स। ओके, लेफ्ट साइड में। एंड राइट साइड की बात करेंगे, सो राइट साइड में देखिए ये हमारा कृति जो 2 है, कृति 2 के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसके जस्ट बाद हमारा कृति 2 के उत्तर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये कृति 2 है, ये कृति 2 का आंसर्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इनडायरेक्टली। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे, सो कृति 3 भी स्टार्ट हुआ है, सो मत गो थ्रू दिस ऑल्सो। आपका जो कृति 2 है, कृति 2 का जो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन आपको राइट साइड में टॉप में दिया है, एक बार रिप्ले जरूर कीजिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारा ओवर होता है 28 पेज नंबर। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो उत्तर क्रमांक जो 6 था वो ओवर हो गया था हमारे पहले वाले पेज में। फिर उसके बाद देखिए उत्तर क्रमांक 7 स्टार्ट हुआ है। सेम प्रोसेस, कृति 1 एंड देन आंसर,
विच इज़ टोटली सेम। एंड मैं अगर राइट साइड की बात करूँ, सो राइट साइड में देखिए हमारा कृति 2 है। कृति 2 के क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यहाँ पर कृति 2 का आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये आपके कृति 2 का आंसर है। ओके, कृति 1 का जो आंसर है वो देखिए ये है, कृति 1 का आंसर है और ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर ये हमारा जो है ये पैरा है हमारा उत्तर क्रमांक 7 का। एंड उसी के साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कृति 3 भी स्टार्ट हो चुका है उत्तर क्रमांक 7 का। एंड इसका जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इज़ इट हेल्पफुल और नॉट, और अनदर मैं आपको कोई अलग तरीके से समझाऊँ, सो प्लीज़ कॉमेंट इट। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा कृति 1 का जो आंसर है वो ओवर हो जाता है, फिर उसके बाद कृति 2 स्टार्ट हो रहा है। कृति 2 का फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे सो जो कृति 2 का क्वेश्चन है वो आपको टॉप में दिया गया है, फिर उसके बाद आंसर आपका दिया गया है सेम एज दैट, यू कैन गो थ्रू। यहाँ पर देखिए कृति 3 है, लेट मी शो यू। कृति 3 का सेकंड क्वेश्चन जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ स्टार मार्क, सो गो थ्रू दिस। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जो 29 पेज नंबर है वो ओवर होता है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे ग्रामर पार्ट स्टार्ट होगा। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखिए आपका जो कृति 3 था उत्तर क्रमांक 7 का वो आपको दिया गया है। कृति 3 का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, विच इज ऑल्सो स्टार मार्क क्वेश्चन। सो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट लास्ट में आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए। फिर जैसे मैंने आपको बताया हमारा ग्रामर पार्ट स्टार्ट होगा जो कि भाषा अभ्यास है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू योर वर्कबुक। ओके, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, विच इज़ डायरेक्टली गिवन योर आंसर, सेम क्वेश्चन फिर उसके बाद आंसर। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, डायरेक्टली आपको आंसर दिया गया। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे स्टार मार्क दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी देखेंगे स्टार मार्क दिया गया। सो ऐसे नोटिस करते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया पहले आपको ये दिया होगा क्वेश्चन, देन उसके बाद डायरेक्ट आंसर है, सेकंड क्वेश्चन देन डायरेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन थे ये फर्स्ट ऑन दिस पेज, दिस इज ऑल योर ग्रामर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर देखिए यह उत्तरे है, ये भी उत्तरे है, ऐसे करके आपके सबके उत्तर दिए गए। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 30 पेज नंबर। सो गाइज यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन था 30 पेज नंबर पे, उसके बाद ये पॉइंट दिए गए, देन उसका आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिर उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर है। एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे सो राइट साइड में देखिए आपको समझाया गया है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वाक्य प्रचार, नॉट वाक्य प्रचार लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस मराठी में आपको समझाया गया कितने टाइप्स के होते हैं। सो ये आपको डिटेल दिया गया है, सो यू कैन जस्ट रीड आउट, डोंट गो थ्रू दिस। ओके, वाक्यांश प्रकार जो होता है वो आपको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ये डाइजेस्ट है सो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलता है। सो वाक्य प्रचार जब आप सीख लेते हो यहाँ से, सो उसके बाद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 31 पेज नंबर। यहाँ पर देखिए फिर आपकी जो वाक्य प्रकार था, वाक्य प्रकार के बाद आपका ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, वाक्य प्रचार। ओके, देन राइट साइड के देखेंगे सो राइट साइड में देखिए समानार्थी शब्द दिया गया है, समानार्थी शब्द का जो आंसर है आपको यहाँ पर दिया गया। ओके, ऐसे करके आपको दिया गया मैच द फॉलोइंग कि कौन सी भी टाइप में आपको आ सकता है समानार्थी। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रामर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। वर्कबुक में ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, सो ये ज़्यादातर आपको हेल्पफुल हो सकता है वर्कबुक के केस में। तभी भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही तो प्लीज़ रिप्ले ज़रूर कीजिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 32 पेज नंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो ग्रामर का कुछ पार्ट रिमेनिंग जो रह चुका था पॉइंट वाइज, सो ये क्वेश्चन दिया गया, फिर उसके बाद आंसर दिया गया,
सेकंड क्वेश्चन, फिर उसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हो। राइट साइड में देखेंगे सो ये भी आपके क्वेश्चन है, आपको विराम चिन्ह लगाना है। ओके, सो ऐसे करके आपको दिया गया है, विराम चिन्ह भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर देखिए गाइज, हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर्स के जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी टॉपिक्स है, सब कवर हो चुका है एंड ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ पर देखिए हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। सो गाइज, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। कॉमेंट कीजिए अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए या जो भी डाउट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।